हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो 10th का फिजिक्स है उसमें हम लोग जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसमें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आज हमको किसके बारे में पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, अब देखते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट into the same medium by the smooth surface is called reflection of light। इसमें क्या होता है, जो लाइट होती है वो जिस मीडियम से किसी एक सरफेस पे आती है, प्लेन स्मूथ सरफेस पे आती है, और आने के बाद सेम उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो यही जो वापस लौटने का जो फेनोमेनन होता है ना लाइट का, सेम मीडियम में, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा एक प्लेन हो गया, स्मूथी सरफेस हो गया, इस पे क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट आ रही है। आने के बाद ये मान लेते कि ये हमारा एयर वाला मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम है। और ये यहाँ पे आने के बाद इंसिडेंट हुए, स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद ये सेम एंगल बनाते हुए अपने ही एयर वाले मीडियम में ही क्या हुई, वापस से लौट गई। तो इसी पूरे फेनोमेनन को जब लाइट इंसिडेंट होती है, सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो सेम एंगल बनाते हुए उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा कौन सा हो गया, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, when the reflecting surface is smooth and well polished, the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another। इसमें क्या होता है, हमारा एक स्मूथ सरफेस होता है, उसमें लाइट क्या होती है, पैरेलली आती जाती। अब रिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स ये बाउंस बैक भी करेगी। तो ये सेम उसी एंगल से क्या हो रही है, बाउंस बैक कर रही है सेम मीडियम में, लेकिन किस वे में? पैरेलल वे में। ठीक है, वो किस वे में जा रही है? पैरेलली जा रही है। जैसे देखिए, ये हमारा एक सरफेस है, प्लेन है, स्मूथी सरफेस है, इसमें क्या होती है, लाइट इंसिडेंट कर रही है और सेम एंगल बनाते हुए जा रही है। सेम हम सेकंड को देखते हैं, ये भी पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलली ही जा रहा है। तीसरा भी देखिए, ये भी पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट होने के बाद सेम एंगल बनाते हुए पैरेलली ही जा रहा है। तो इसमें स्मूथी सरफेस क्या करता है, जो रेज आती हैं, जो पैरेलल रेज आती हैं, उसको पैरेलली ही क्या करती जाती हैं, रिफ्लेक्ट करती जाती हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस के कारण से ही होता है। किस कारण से होता है? स्मूथ सरफेस के कारण से। वो क्यों होता है? क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होती है वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती। अब वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, मीन्स उसको क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगी, और ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस कारण से यहाँ पे जो है ये पैरेलली क्या हो पाते हैं, जा पाते हैं, और ये रेगुलर रिफ्लेक्ट हो पाते हैं। तो इस कारण से इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए, द रिफ्लेक्टेड लाइट गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट था हमारा इर्रेगुलर, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए, व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस, कौन सा सरफेस? रफ सरफेस, एंड इट स्कैटर्ड एट मेनी एंगल्स। इसमें क्या होता है, इसमें तो हमारा जो सरफेस था वो कैसा था, स्मूथ था। कैसा था? स्मूथ था। तो स्मूथ सरफेस होने के कारण से ये क्या हुआ, सेम एंगल बनाते हुए क्या करते क्या, सेम डिस्टेंस पे रिफ्लेक्ट होते क्या। तो इसको हमने बोला रेगुलर। लेकिन यहाँ पे सरफेस हमारा कौन सा है, इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर है मतलब कैसा होगा सरफेस, कुछ एस टाइप का होगा। इस टाइप का होगा तो जब लाइट भी इंसिडेंट करेगी, ऐसे इंसिडेंट करेगी, तो वो बिना किसी एंगल के फिर के ऐसे जाएंगी, फिर ये ऐसे चले जाएंगी, ऐसे चले जाएंगी, ऐसे चले जाएंगे। मीन्स इसमें जो है लाइट जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है और एक दूसरे से कोलाइड भी कर जाती है। क्या कर जाती है? एक दूसरे से कोलाइड भी कर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सरफेस कैसा है हमारा, रफ सरफेस है।
कैसा सरफेस है, रफ सरफेस। अब ये रफ सरफेस होने के कारण से ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब लाइट को एब्जॉर्ब करते, किसी को कम मात्रा में करते, किसी को ज़्यादा मात्रा में करती है। इस कारण से जो इसका एंगल है वो सेम नहीं बन पाता है, और ये क्या करती हैं, डिफरेंट एंगल से स्कैटर्ड होती जाती हैं और कभी कभी एक दूसरे से कोलाइड भी कर जाती हैं। तो ये था हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आज हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देख लिया है। कल से हम लोग मिरर के बारे में देखेंगे और उस पे जो इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होता है, फिर हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग देखना शुरू करेंगे। ठीक है।